नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी और हम जो पढ़ रहे थे राग वर्गीकरण के बारे में। और आपका जो नेक्स्ट वर्गीकरण आज हम पढ़ने वाले हैं वो है राग रागिनी वर्गीकरण। तो आइए इसको डिटेल से जानते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं विकास के लिए माया, ब्रह्मा, शिव शक्ति, स्त्री पुरुष तथा पति पत्नी इन दो तत्वों की आवश्यकता होती है। यही भारतीय सृष्टि तत्व का दर्शन है। इसी दृष्टि से सांगीतिक दृष्टि के विकास एवं उत्पत्ति के लिए भी स्त्री पुरुष रूप राग रागिनी सिद्धांत का व्यवहार संगीत में पाया जाता है। इसी सिद्धांत का प्रभाव राग रागिनी वर्गीकरण पद्धति के ग्रंथों में भी दिखाई देता है। इस वर्गीकरण के रागों को पति पत्नी तथा पुत्र पुत्र वधू आदि मानकर इसी आधार पर रागों का वर्गीकरण किया गया है। मध्यकालीन क्रिया कुशल गुणियों में सूरदास व अन्य अष्टछाप के कवि स्वामी हरिदास एवं तानसेन आदि राग रागिनी वर्गीकरण को ही मानने लगे थे। स्वर साम्य के साथ स्वरोच्चार की समानता तथा चलन समता जैसे कुछ सिद्धांतों को आधार बनाकर इस वर्गीकरण में संशोधन किया गया, परंतु प्राचीन परंपरा का सुदृढ़ सहयोग न मिल पाने से यह व्यवस्था गुणियों में मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी। फिर देखिए राग रागिनी वर्गीकरण की उत्पत्ति व मान्यताएं। ये श्लोक देखिए, इसका अर्थ है कि शिव तथा शक्ति के संयोग से रागों की उत्पत्ति हुई। महादेव के 5 मुखों से 5 राग और छठा राग पार्वती के मुख से उत्पन्न हुआ। तो देखिए 5 राग कौन से थे? पूर्व मुख से भैरव राग, पूर्व मुख से कौन सा है? भैरव राग। पश्चिम मुख से हिंडोल राग, उत्तर मुख से मेघ राग, दक्षिण मुख से दीपक राग और आकाशोन्मुख से श्री राग, और जो पार्वती जी के मुख से कौशिक राग उत्पन्न हुआ। ये 5 राग ये और छठा राग ये याद रखिएगा, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में। राग रागिनी वर्गीकरण उत्तर भारत व दक्षिण भारत दोनों जगह प्रचलित था। संगीत मकरंद में पुरुष राग, स्त्री राग एवं नपुंसक राग आदि का विभाजन मिलता है तथा इनका संबंध रौद्र, वीर, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, करुण, भयानक, विभत्स व शांत रसों से जोड़ा गया है। इस ग्रंथ में ताल को विष्णु रूप, नाद को शिव रूप एवं गीतों को प्रणव ब्रह्म रूप बताया गया है। आगे है संगीत दर्पण राग रागिनी वर्गीकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ, स्वीकार किया जाता है। इसमें शिव तथा शक्ति के संयोग से रागों की उत्पत्ति निम्न प्रकार बताइए। देखिए, अधोवक्त मुख, इससे श्री राग उत्पन्न हुआ। वामदेव मुख से बसंत राग, अघोर मुख से भैरव राग, तत्पुरुष मुख से पंचम राग और ईशान मुख से मेघ राग की उत्पत्ति हुई है। लास्य नृत्य के प्रसंग से पार्वती के मुख से नट्ट नारायण राग अवतरित हुआ। यह संगीत दर्पण में बताया गया, देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो राग रागिनी के मत हैं, 4 मत। राग रागिनी पद्धति को मानने वालों के मुख्य रूप से 4 मत हैं: शिव मत, कल्लीनाथ मत, हनुमंत मत तथा भरत मत। शिव मत को मानने वालों के लिए दामोदर कृत संगीत दर्पण नामक ग्रंथ महत्वपूर्ण है। शिव मत और कल्लीनाथ मत दोनों में 6 रागों में 36 रागिनियां बनती हैं, परंतु रागों के नाम एक होने के बावजूद भी दोनों की रागिनियों में काफी भेद है। पंडित लोचन के ग्रंथ राग तिरंगिणी में हनुमंत मत के अनुसार राग रागिनियों के नाम व ध्यान मिलते हैं। ये संगीत दर्पण के राग ध्यानों व नामों के समान हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शिव मत। इसमें हम जो देखिए इनके रागों के नाम और रागुनियों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इन मत में सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, इसमें जो अलग है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, नोट साथ में बना लीजिएगा। सबसे पहला है शिव मत। संगीत दर्पण के अनुसार 6 रागों की 36 रागिनियों को स्वीकार किया गया। प्रत्येक की 6 रागिनियां होती हैं। उन 6 रागों और 36 रागिनियों का विवरण नीचे दिया गया है। देखिए, जो राग है श्री के अंदर जो रागिनियां है मालश्री, गौरी, केदार, त्रिवेणी, पहाड़िका, मधुमाधवी। बसंत है जो राग, उसके अंदर जो रागिनियां हैं ललिता, हिंडोली, सराटी, तोड़ी, देवगिरी और देशी। फिर आता है भैरव राग और इसकी रागिनियां हैं सैंधवी, बंगाली, गुणकिरी, रामकिरी, गुर्जरी, भैरवी। आगे है जी पंचम में आता है कर्नाटी, भूपाली, विभाषा, षटमंजरी, मालवी, नटहंसिका। फिर आता है जी नट नारायण, इसकी रागिनियां है आभारी, कल्याणी, कामोदी, नाटिका, सारंगी और नट हमवीरा। फिर आती है जी मेघ की जो रागिनियां हैं सावेरी, सोरती, मुल्लारी, हरश्रृंगार, गांधारी और कैशिकी।
इसी तरह जो अगला मत है हनुमंत मत। हनुमंत मत, इस मत के अनुसार 6 राग और प्रत्येक राग की 5-5 रागिनियां होती हैं। इस मत में 6 रागों की 30 रागिनियों के नाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो राग है भैरव। भैरव की हैं जो रागिनियां भैरवी, बंगाली, मध्यमादि, सैंधवी, वाराटिका। फिर मालकौंस है और इसकी रागिनियां हैं खंबावती, गौरी, तौड़ी, कुकुब, गुणक्रिया। हिंडोल राग के अंदर जो रागिनियां हैं वो है रामकिरी, देशाख्या, बेलावली, ललिता, षटमंजरी। दीपन जो राग है उसमें है नाटिका, देशी, कामोदी, कानड़ा, केदारी। श्री राग के अंतर्गत जो रागिनियां हैं मालवी, मालश्री, वासंती, आसावरी और घनासिक। फिर आती है जी मेघ। मेघ के अंदर है देशकारी, भूपाली, टक्का, गुर्जरी और मल्लारी। ये इनके नाम हैं। अगला मत है जी कल्लीनाथ मत। कल्लीनाथ मत को 6 राग व 36 रागिनियां इस प्रकार हैं इस राग की। देखिए पहला राग है श्री। श्री के अंदर आती हैं गौरी, कोलाहल, धवल, वरोराजी, मालकौंस और देवगंधार। बसंत राग के अंदर जो रागिनियां हैं अधाली, गुणकली, षटमंजरी, गौड़गिरी, धाकी और देवसाग। फिर आती है भैरवी। भैरवी में भैरवी, गुर्जरी, बिलावली, बिहाग, कर्नाट और कानड़ा। फिर आता है जी पंचम। पंचम के अंतर्गत त्रिवेणी, हस्तत्रेतहा, अहिरी, कोकब, बेरारी और आसावरी। फिर आती है नट नारायण, तिबंकी, त्रिलंगी, पूर्वी, गांधारी, रामा और सिंधु मल्लारी। नेक्स्ट है मेघ। बंगाली, मधुरा, कामोद, धनाश्री, देवतीर्थी और दिवाली। ये रागिनियां हैं। अब आता है जी भरत मत। चौथा मत है भरत मत। इसकी 6 राग और 30 रागिनियां इस प्रकार हैं। सबसे पहली है जी भैरव। मधुमालवी, ललिता, बरोरी, भैरवी और बहुली। दूसरा है मालकौंस जिसका प्राचीन नाम था कौशिक। इसके अंतर्गत रागिनियां आती हैं गुर्जरी, विद्यावती, तोड़ी, खंबावती, कुकुब। हिंडोल। हिंडोल के अंदर जो आती हैं रामकली, मालवी, आसावरी, देवरी और केकी। फिर आता है जी दीपक राग। दीपक राग की रागिनियां केदारी, गौरी, रुद्रावती, कामोद और गुर्जरी। फिर आती है जी राग श्री। श्री की जो रागिनियां हैं सैंधवी, काफी, ठुमरी, विचित्रा और सोहनी। मेघ राग के अंतर्गत जो रागिनियां हैं मल्लारी, सारंग, देशी, रतिवल्लभा और कानरा। सर्वप्रथम पटना के मोहम्मद रजा ने अपनी पुस्तक नागमाते आसफी, ये क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीट होता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ध्यान रखिएगा नागमाते आसफी किसकी रचना है ये पूछा जाता है, तो आप नाम याद रखिएगा मोहम्मद रजा। और 1813 ईस्वी में उपरोक्त चारों मतों की आलोचना की। इन्होंने तात्कालीन राग रागिनी पद्धति को अवैज्ञानिक सिद्ध किया। एक नए वर्गीकरण की खोज में लग गए किंतु स्वयं राग रागिनी पद्धति से बाहर नहीं जा सके। उन्होंने राग रागिनियों में सामंजस्य स्थापित करते हुए हनुमंत मत से मिलते जुलते 6 राग व 36 रागिनियों की नई पद्धति बनाई। यह पद्धति केवल कुछ समय तक प्रचलित रही। उनकी राग रागिनियों में कुछ समता अवश्य थी। उनकी नवीनता यह थी कि उन्होंने काफी के स्थान पर बिलावल को शुद्ध ठाट माना। याद रखिएगा किसकी जगह पर, काफी के स्थान पर किसको शुद्ध माना, बिलावल को। फिर आते हैं जी मोहम्मद रजा की 6 राग व 36 रागिनियां इस प्रकार हैं। देखिए भैरव। भैरव में इन्होंने जो रागिनियां सम्मिलित की वो है भैरवी, रामकली, गुर्जरी, खट, गांधारी और आसावरी। फिर आता है जी मालकौंस। मालकौंस में जो रागिनियां हैं वो है बागेश्वरी, तोड़ी, देशी, सुधराई, सुहा और मुल्तानी। हिंडोल राग की रागिनियां पूरिया, बसंत, ललित, पंचम, धनाश्री और मारवा। फिर आती है श्री राग। श्री राग की रागिनियां गौरी, पूर्वी, गौरी, त्रिवण, मालवी और जैताश्री। नेक्स्ट है मेघ। मेघ में मधुमाधवी, गौड़, शुद्ध सारंग, बड़हंस, सामंत और सौरठ। आगे है जी नट। नट के अंतर्गत है छायानट, हमीर, कल्याण, केदार, बिहागड़ा और यमन। ये इन रागों के अंदर इन्होंने इन रागिनियों को सम्मिलित किया। स्वर्गीय भातखंडे ने स्वीकार किया कि मोहम्मद रजा के इस वर्गीकरण में राग व उनकी रागिनियों में कुछ समता अवश्य थी, परंतु इतना पर्याप्त नहीं है। फिर आती है जी राग रागिनी की आलोचना। किसी को राग, किसी को रागिनी तथा किसी को पुत्र राग मानने का कोई अधिकार नहीं था। अपनी अपनी कल्पना और इच्छा के अनुसार किसी को राग रागिनी अथवा पुत्र राग माना गया।
किस आधार पर मुख्य राग 6 माने गए तथा संख्या 6 ही क्यों मानी गई, न कम और न अधिक। प्रत्येक राग की 6-6 अथवा 5-5 ही रागनियां क्यों मानी गई, कम या अधिक भी मानी जा सकती थी। यदि 6 रागिनियां मानी भी गई हैं तो कुछ विशिष्ट रागिनियां किसी अमुक राग को ही क्यों मानेगी। जैसे उदाहरण के लिए हनुमंत मत के अनुसार भैरव की रागिनियां भैरवी, वैरारी, मधु, माधवी ही क्यों मानी गई, अन्य नहीं। इस प्रकार अनेक कमियां सामने आई। फिर है मोहम्मद रजा ने राग रागिनियों में स्वर साम्यता लाने की चेष्टा की, किंतु केवल स्वर साम्य पर्याप्त नहीं। अतः मध्यकाल के लिए राग रागिनी पद्धति भले ही वैज्ञानिक और न्याय संगत रही हो, किंतु आज इस पद्धति में अवैज्ञानिकता तथा न्याय असंगत की भरमार दिखाई देती है। शायद इसका कारण यह भी था कि मध्यकालीन राग आधुनिक रागों से पूर्णतया भिन्न थे। पहले शुद्ध ठाठ काफी था और आज बिलावल माना जाता है। तो आज का ये टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी टॉपिक में आती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिए। कई बार क्या है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाता है, या बोलने में कई बार फ्लो में बोलते हैं तो बोलने में गलती हो जाती है। तो ये जो है छोटी छोटी मिस्टेक्स को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अगर ऐसा आपको दिखाई भी दे तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं इसको PDF में करेक्ट कर सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। कोई भी आपसे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जा रहा। और आप चाहे चेक कर लीजिए, इस तरह का कोई भी कोर्स आपको नेट पर नहीं दिखाई देगा जिसमें सारा का सारा कोर्स बिल्कुल वो भी डिटेलिंग के अंदर करवाया गया हो। शॉर्ट के अंदर तो बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, पर ऐसे डिटेलिंग में वीडियो बहुत कम मिलते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको जितना हो सके, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको रियल में क्लास की ज़रूरत होती है और वो जो है बड़ी बड़ी एकेडमीज ज्वाइन नहीं कर पाते, कोर्सेज नहीं परचेज कर पाते। तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर इसको PDF में आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका नाम भी है म्यूज़िक वाले गुरी सर, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके आ रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।